Study the properties of haloalkanes. Now, first of all, we will see physical state, and smell. Now, haloalkanes जो हैं, अगर हम बात करें, usually these haloalkanes जो हैं ये कलरलेस होते हैं. They are colorless, but when they are pure हालत में, जब ये प्योर होते हैं, they are colorless, sweet smelling liquids. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, हालोअल्केन्स जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, मगर तब कलरलेस होते हैं जब प्योर होंगे. एंड दे आर स्वीट स्मेलिंग, स्मेल जो इनका आता है स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स. अगर हम अल्काइल ब्रोमाइड्स यानी ब्रोमाइड्स जो होते हैं, या अगर हम आयोडाइड्स लें यानी ब्रोमोअल्केन्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स, ये दे डेवलप कलर, इनमें कलर डेवलप होता है. दे डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड, जब इनको हम एक्सपोज करें टू द एक्सपोज टू लाइट, व्हेन दे आर एक्सपोज टू द लाइट दे डेवलप कलर. सो अब हम बात करें, अगर इसके बाद हम लेंगे जो लोअर नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल मीथाइल ब्रोमाइड की बात करें या मीथाइल क्लोराइड लेंगे, मीथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन जिसको आप बोलते हैं, या अगर आप मीथाइल ब्रोमाइड लेंगे, मीथाइल ब्रोमाइड, या इथाइल क्लोराइड अगर हमने, इन दे आर लोअर मेंबर्स. इथाइल क्लोराइड, ये जो है तीन नंबर्स, दे आर गैसेस. नाउ अगर हम कार्बन 18 से आगे जाएं, यानी दोज अल्काइल हैलाइड्स where carbon number, where this alkyl halides, those alkyl halides where carbon number increase from 18 से ज्यादा जिनमें कार्बन नंबर होगा. so what happens, these alkyl halides जहां पर कार्बन नंबर 18 ज्यादा होगा, they are solids. so this is the physical state of the alkyl halides. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता, पहला ही क्वेश्चन जो आ गया कि हालोअल्केन्स यूजुअली में हम देखेंगे तो दे आर कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स बट व्हेन दे आर प्योर. एंड ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो हैं वो कलर डेवलप करते हैं. और अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात करें, मिथाइल ब्रोमाइड की बात करें या इथाइल क्लोराइड, तो दीज आर गैसेस. अगर हम कार्बन 18 से आगे जाएं, यानी दो अल्काइल हैलाइड्स जिनमें कार्बन 18 से आगे जो मेंबर्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं. दिस वाज द फिजिकल स्टेट. Now we will go towards their solubility. क्या ये soluble होते हैं या नहीं in water? First, solubility क्या है इनकी, ये देखेंगे. Now students listen. हम देखते हैं जो अल्काइल हाइड्स है, अगर हम यूजुअल इनकी फार्मूला लिखें x नेगेटिव होता है और r पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ नेचर ऑफ this halogen ion halide, they are electronegative. Halide ion जो है इनमें electronegative होता है. so with the result this has delta negative charge and this has delta positive charge, so they are polar. that means alkyl halide जो है polar. but यहाँ हमने एक बात पढ़ी है कि हम पढ़ते हैं like dissolves like, ये हम पढ़ते हैं like dissolves like, जो आम कंसेप्ट है dissolves like. that means पोलर जो सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा. उसका मतलब है हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, वाटर यहाँ पर पोलर है, वो अल्काइल हैलाइड डिजॉल्व होगा पानी में. बट ऐसी बात नहीं है. अल्काइल हैलाइड प्रैक्टिकली जो है, अल्काइल हैलाइड जो है दे आर इनसॉल्युबल, practically they are insoluble.
इनसॉल्युबल, दो दे आर पोलर। पोलर तो है ही, लेकिन वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, दे आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। है क्या एक्चुअली जो है अल्काइल हैलाइड में, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अल्काइल हैलाइड्स में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन जो है, यानी अगर हमें अल्काइल हैलाइड को डिसॉल्व करना है पानी में, तो हमें क्या चाहिए, पहले हमें यानी फर्स्ट ऑफ ऑल और एक्स जो इनमें आपस में अपना फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, दैट इट इज डाइपोल डाइपोल इंडक्शन है या वन डर वाल्स फोर्सेस हैं, तो ये जो फोर्स फर्स्ट ये ब्रेक होना चाहिए। इसके बाद अल्काइल हैलाइड जो है, अल्काइल हैलाइड दैट शुड बी एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए विद वाटर। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए, दूसरा वाटर में जो अपने बॉन्ड्स हैं, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। सो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड रिलीज होना, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, यानी वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड एक तो ये ब्रेक होना चाहिए, दूसरा जो अल्काइल हैलाइड है उसमें जो अपना इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी ब्रेक होना चाहिए, एंड अल्काइल हैलाइड शुड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दैट मींस when we pour the alkyl halides in the water, the alkyl halide इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए with water। alkyl halides the energy जो रिलीज होती है, that is less, release of energy is less to break the hydrogen bonds, so which I can write alkyl halide जो है they are not able to form hydrogen bonds। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते भी नहीं है, दूसरा दे आर नॉट एबल टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर, दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड दे आर आल्सो नॉट एबल टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन द वाटर, सो वी कैन से दे आर इनसॉल्युबल, दे आर दो दे आर पोलर बट दे आर इनसॉल्युबल। नाउ इनसॉल्युबल है प्रैक्टिकली जो है अल्काइल हाइड्स आर इनसॉल्युबल बट दे आर सॉल्युबल। सॉल्युबल हैं ये किन में, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, they are soluble in organic solvents। that means for example अगर हम बेंजीन लेंगे इसमें अल्काइल हैलाइड्स सॉल्युबल होंगे, अगर हम ईथर्स लेंगे इनमें अल्काइल हैलाइड्स सॉल्युबल होंगे, अगर हम अल्कोहल लेंगे अल्काइल हैलाइड्स इनमें सॉल्युबल होंगे, बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ में ये होता है कि हम जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं और वाटर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, उसका मतलब पोलर सॉल्यूट्स कैन डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, बट अल्काइल हैलाइड्स के लिए ये दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज यहाँ पर दिस इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। क्यों? बिकॉज एनर्जी इज नीडेड to break the intermolecular force of attraction between alkyl halides and there is also energy needed to break the hydrogen bonds in water। इतनी एनर्जी हमें हासिल नहीं होती है कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करें ताकि ये सॉल्युबल हो जाए। सो अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेंजीन में डिसॉल्व होते हैं, ईथर में डिसॉल्व होते हैं, अल्कोहल में डिसॉल्व होते हैं। सो दिस इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन वाटर। नाउ हम देखते हैं अब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट्स जब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, हम देखते हैं जो अल्काइल हैलाइड्स हैं और एक्स बॉन्ड है और एक्स बॉन्ड, ये हमने देखा दिस इज नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है। सो हम पढ़ते हैं ये पोलर है, दे आर पोलर। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लें, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या वन डर वाल्स फोर्स लें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, सो दीज फोर्सेस आर stronger than the forces present than the force present in parents। यानी जो इनके पेरेंट्स हैं उनमें उतने स्ट्रांग फोर्सेस नहीं हैं जितने अल्काइल हैलाइड्स हैं। बात करें फॉर एग्जांपल हम मीथेन को लेंगे, मीथेन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू अगर हम मिथाइल क्लोराइड को लेंगे या मिथाइल ब्रोम फ्लोराइड